मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और मैं ये देखिए तैयार हो गई अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए। चलती हूँ तो दिखाती हूँ कौन सी फ्रेंड, कहाँ की फ्रेंड, आप लोगों से मिलवाती हूँ। खैर आप लोग उनको जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। और ये मेरे दोनों बच्चे तैयार होके ये देखिए कुछ कर रहे हैं। तो चलते हैं, हमारे साथ आप भी बने रहिए हमारे ब्लॉग में। चल के उसके बाद आप लोगों से मिलवाती हूँ अपने फ्रेंड से। बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए दोनों बच्चों को लेके चल दी। ये दोनों बच्चों का मन तो नहीं था, पर दिन भर लग जाता तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि बच्चे अगर घर पे रहते, मैं कहीं गई हूँ तो थोड़ा सा होता है ना कि बच्चे घर पे हैं कैसे नहीं। तो दोनों बच्चों को लेके ये आ गई अंजू दी के यहाँ। और यहाँ कथा शुरू था और मैं थोड़ी सी लेट पहुँची। अब यहाँ थोड़ी देर बैठी, उसके बाद शुरू हो गई थी आरती। ये देखिए आरती हो रही थी। तो फिर होता है ना कि कितना भी जल्दी जल्दी काम तो मैं कर रही थी, पर थोड़ी सी लेट हो गई थी। और यहाँ थोड़ी देर बैठी। ये आप लोग भी इंजॉय करिए आरती, ये आरती। हवन हुआ था ना, हवन के धुएं से पूरा क्लियर फोटो नहीं आ रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, क्योंकि इसमें फ़ैन और कूलर चल रहे थे ना, तो फिर उसके वजह से बहुत ज़्यादा एकदम पूरे घर में गूंज उठा था धुआं। तो ये हवन आरती सब हो गया और हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण करने लगे। तो ये देखिए मैं केला कट कर रही थी और विभा दीदी वो कर रही थी। और दीदी देखिए अंजू दी पूजा सुन के सबका पैर आशीर्वाद ले रही थी, पैर छू रही थी। और उसके बाद ऐसे ही पूरा दिन चलता रहा एंजॉय। आगे आप लोग बने रहिए, पूरा दिखाती हूँ और हमारे साथ आप लोग भी इंजॉय करिए। आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी पता चलेगा कौन कौन आया था। अभी सबसे मिलवाती हूँ कौन कौन आया था अंजू दी के यहाँ। और बहुत मस्ती हुई, खूब मस्ती हुई और अच्छा भी लगा। होता है ना जिसे अपनापन लगता ही नहीं, अंजू दी के यहाँ की अपनापन लगता है और अच्छा भी लगता है। बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। आगे तो बच्चे मेरे कह रहे थे नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, और गए तो फिर आए तो मैं पूछने लगी कि ठीक था, तो बोले हाँ अच्छा लग रहा था। फिर बच्चे भी खूब इंजॉय किए, क्योंकि अंजू दी के बेटा और मेरा बेटा साथ में ही पढ़ता है ना, तो फिर दोनों मिल गए थे। तो सब लोग खूब इंजॉय किए और अच्छा भी लगा। होता है कि जैसे चाहे जहाँ भी अगर जहाँ प्रेम हो तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो अंजू दी के यहाँ वास्तव में ही अच्छा लगता है, अपनापन लगता है एक। तो फिर यहाँ सब लोग को प्रसाद, विभा दीदी आई थी, इनसे तो काफ़ी बार मिलवा चुकी हूँ। तो वहाँ सब प्रसाद वो हो गया, सब लोग गए। तो यहाँ अंजू दीदी बनाने लगी खाना पंडित जी के लिए। आगे आगे वो उनको खाना दे के विदा कर देंगी। ये इनकी सिस्टर हैं और अंजू दी की ननद, ये उनकी भांजी हैं। तो सब लोग किचन में जुट गए थे, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ। ये देखिए विभा दीदी बैठी थी और मैं भी बैठी थी, तो दोनों लोग बात कर रहे थे। ये देखिए और अंजू दी की ननद, सब लोग बैठ के बात कर रहे थे थोड़ी देर। ये देखिए अंजू दीदी, तो सब लोग बातें वगैरह हुई। समझ में ही नहीं आया कि पूरा दिन कैसे निकल गया, कुछ पता नहीं चला। बस ऐसे ही बात कर रहे थे। और होता है ना कि अगर कुछ दिन बाद मिलो तो फिर अच्छा भी लगता है। और पूरा दिन कैसे बीत गया समझ में ही नहीं आया। नहीं तो घर से सब लोग ये लोग बोल रहे थे कि क्या करोगी, इतनी गर्मी है, बीमार हो जाओगी पूरे दिन। पर यहाँ आके बिल्कुल दिन का पता ही नहीं चला, समझ में ही नहीं आया कैसे बीत गया। ये देखिए हम लोगों की हो रही थी मस्ती।
और मैंने म्यूट कर दिया, वो गलती से म्यूट हो गया, और नहीं तो फिर थोड़ी सी मस्ती हुई थी और आवाज़ भी था, पर वही है ना कि मैंने म्यूट कर दिया। और अंजू दी के ब्लॉग में देखने को आपको मिलेगा कि क्या बोली थी, और मैंने तो म्यूट कर दिया, भूल से म्यूट हो गया। अंजू दी के ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने के लिए। और अच्छा भी लग रहा था, ये सब लोग एक बार उसके बाद चाय पीने लगे, और मेरी भी आदत है ना कि 4 बजे चाय पीने की, तो सब लोग पी रहे थे, मैं भी पी रही थी। अब यहाँ पूड़ी बनने लगी, पूड़ी और कचौड़ी। तो यहाँ बैठ के बोले, क्योंकि किचन में खड़े खड़े और ज़्यादा था ना पूड़ी और वो बनाने के लिए, तो फिर टाइम लगता, इसलिए यहाँ बैठ के सब लोग बना रहे हैं। अंदर 1-2 लोग थे, वो छान रहे थे, बस ऐसे ही चल रहा था। तो फिर मैं और विभा दीदी और अंजू दीदी भी और सब लोग बैठ के पूड़ी बेल रहे थे और कचौड़ी। तो यहाँ थोड़ी सी मस्ती भी हो रही थी और बातें भी, अच्छा भी लग रहा था, बातें भी हो रही है और बन भी रहा था। अब यहाँ आ गए सब केक काटने के लिए, और उसी दिन, आज के दिन ही अंजू दीदी के एनिवर्सरी था, अंजू दीदी का एनिवर्सरी था, और आज के ही दिन अंजू दीदी के हस्बैंड जी का बर्थडे भी था। दो इसीलिए 2 केक आया था, दोनों लोग आज 2 चीज़ था। तो फिर ये देखिए, बैलून ज़्यादा कहीं लगा नहीं, क्योंकि तुरंत डेकोरेट बैलून फुलाए थे, तो फिर तुरंत डेकोरेट नहीं हो पाया था, तो फिर ऐसे ही काफ़ी नीचे पूरा रख दिए थे। तो फिर ये देखिए, उनकी भाभी, अभी नई शादी हुई है, और सब लोग, बस ज़्यादा लोग नहीं थे, बस अपनी फैमिली थी, अंजू दी की मतलब फैमिली थी, भाई बहन ननद और भांजी, और हम दोनों लोग, बस ज़्यादा लोग नहीं थे। पर ये देखिए, अब केक कटने की तैयारी हो रही है, बच्चे बिल्कुल उसमें हैं। होते हैं बच्चे के लिए, ये सब बच्चे ही ज़्यादा देखते हैं, और बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है ये सब के लिए। तो और मेरे एक इकलौते बच्चे हैं जो कि कहीं नहीं जाना चाहते हैं, मैं ज़बरदस्ती ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है ना। अगर सास ससुर होते, कोई होता तो चलो छोड़ के चले जाओ, ठीक है, ये भी ड्यूटी गए, और मैं भी अगर चली जाऊँ तो बच्चे अकेले, होता है ना कि नहीं छोड़ा जाता। तो मेरा वही है कि कहीं जाओ तो फिर इसी एक टेंशन लगी रहती है कि मेरे बच्चे घर पे हैं, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ, पर मेरे बच्चे जाना नहीं चाहते हैं कहीं। और वही कहते हैं, सबके बच्चे जाने के लिए खुश होते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं खुश होते हैं, वो नहीं जाना चाहते कहीं भी, वो घर पे रहना चाहते हैं। पर मैं ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ किसी तरह से। पर थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर नहीं लेके जाऊँगी, अभी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ना, तो फिर लगता है कि क्या करेंगे अकेले। तो नहीं तो बच्चों को तो बहुत घूमना पसंद होता है, पर मेरे बच्चे जल्दी नहीं जाना चाहते। तो यहाँ कटने लगा केक, और ये देखिए, थोड़ी सी मस्ती भी दीदी कर रही थी, और ये देखिए दोनों केक कट गया, सब लोग एक दूसरे के, और दीदी मुंह थोड़ा सा ढकी थी, क्योंकि उनके ससुर जी भी थे, तो इसलिए मुंह थोड़ा सा ढकी थी। होता है हमारे गांव में एक, जिसे संस्कार कहो या परंपरा कहो, पर संस्कार ये भी बहुत ज़रूरी है होना, कि सबके साथ वो मस्ती के साथ जो हमारे संस्कार हैं वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो फिर यहाँ ये देखिए, अंजू दीदी के ससुर, उनसे आशीर्वाद ली, और आगे केक काट के उसके बाद उनको खिलाया, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर ये देखिए, तो ये ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हर अच्छे और वो फंक्शन में लेना चाहिए, तो ये ज़रूरी होता है। और ये संस्कार अंजू दीदी में भी है, और मैं भी सोचती हूँ कि ये संस्कार सब में रहना चाहिए, और इसी से मुझे अंजू दीदी बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हर चीज़ उनमें है कि कैसे, कहाँ क्या रहना चाहिए, किसके साथ क्या बोलना चाहिए, और क्या संस्कार हैं। भले हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उससे नहीं है संस्कार, और कुछ लोग होते हैं ना कि वीडियो के लेके सवाल उठा देते हैं कि अरे वो ऐसी है, पर उससे कुछ नहीं है, बस हम लोगों के अंदर संस्कार तो है। कुछ लोग वीडियो तो भले नहीं बनाते, पर संस्कार बिल्कुल भूल चुके हैं, वो हम लोग में है। भले एंजॉय के लिए करते हैं तो वो अलग बात है। ये देखिए, हम लोग आगे फिर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, ये देखिए सब लोग थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे, और फ़ोटो क्लिक कर, ये मेरी बिटिया रानी करने लगी डांस, और हम लोग भी किए हैं, थोड़ा थोड़ा खूब मस्ती हुई, आप लोग भी एंजॉय करिए।
ये देखिए वो सब कुछ हो गया, डांस हो गया, केक भी कट गया, सब कुछ हो गया। तो अब हम लोग लास्ट हुआ खाना था, खाना खा के उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।